हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि EMRS TGT लाइब्रेरियन का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। जो विद्यार्थी इस एग्जाम में सफल हुए हैं उनको मेरी तरफ से बधाई है, और जो विद्यार्थी इस एग्जाम में सफल नहीं हो पाए हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द वापस EMRS की करीबन 350 प्लस पदों पर वापस वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि पूरा इंडिया में 740 स्कूलें हैं, तो 740 पोस्ट पर भर्ती होनी थी, लेकिन इन्होंने शुरुआत में 369 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली। जो शेष बची हुई जो वैकेंसी है करीबन 350 प्लस जो पोस्ट है, 350 जो पोस्ट है, बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिलेगी। मैं ये कह सकता हूं कि आपके जुलाई अगस्त तक वापस आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस क्लास के अंदर सबसे पहले जो है इसका फाइनल रिजल्ट आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ से कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करें। सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों को होने वाला था, लेकिन लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं होने की वजह से उनका सिलेक्शन रह गया था दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल क्लास। ठीक है, तो EMRS लाइब्रेरियन का जो एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आ गया है और कौन कौन से बच्चे सिलेक्शन हुए उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का क्या है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों। और जो विद्यार्थी वापस EMRS लाइब्रेरियन की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी से निवेदन है कि आप हमारे ऐप के अंदर जाकर कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों, फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये क्या है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है। क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम का जो रिजल्ट घोषित हुआ था, और लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था वो क्या हुआ था दोस्तों, इसमें जो है घोषित हुआ था, और पोस्ट ऑफ TGT लाइब्रेरियन का भी रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। तो अब आपको पता है कि इस बार इन्होंने, आपको पता है कि पूरे भारत में टोटल EMRS स्कूल कितनी है दोस्तों, 740 जो है टोटल EMRS स्कूल है, लेकिन इन्होंने इस बार वैकेंसी कितनी निकाली है, 369। तो अब नेक्स्ट वैकेंसी जो है, नेक्स्ट EMRS लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट ठीक है ना, may come out, may declare in the month of जुलाई अगस्त। तो टोटल स्कूल है 740 है, लेकिन अभी तक केवल 369 जो पोस्ट है वही जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है। बाकी जो वैकेंसी है वो आपको अगले जुलाई अगस्त में आपके आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। तो जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी रखें, तो आपको जल्द यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल में कितनी पोस्ट थी, 152, OBC में 99, SC 36, ST, और ये सारी जो पोस्ट है टोटल 369 थी दोस्तों। ये जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए दोस्तों। कुछ कह सकते हैं कि थोड़ी सी मेरिट ऊपर रही थी, ठीक है ना,
थोड़ी सी मेरिट जो है ऊपर रही थी, लेकिन अब जो है आपको जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई हो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वापस आप तैयारी में लग जाए दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बाइलिंगुअल कंटेंट दिया जाता है। इस बार हमने बहुत सारे बच्चों को तैयारी करवाई, लेकिन हमारे यहाँ से अगर लैंग्वेज, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका स्कोर जो है 70+ था, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश में लैंग्वेज क्लियर नहीं होने की वजह से वो बाहर हो गए, ठीक है ना। तो अगर लैंग्वेज क्लियर कर लेते तो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते। लेकिन अभी जो जिन्होंने अपने मन से जो भी भेजा है, अपना जो है रोल नंबर भेजा, अपना फोटो भेजा है, अपना एडमिट कार्ड भेजा है, उसके आधार पर कुछ ऐसे बच्चों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ से सफलता प्राप्त की है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों मुकेश ढाका। ये मुकेश जी ढाका जो है वर्तमान में कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं दोस्तों? ये रेलवे में नौकरी करते हैं वर्तमान में, ठीक है ना। तो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, ये रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इनका क्या हो गया दोस्तों, नेट क्लियर भी हो गया, और नेट क्लियर के साथ साथ इनका फाइनल सिलेक्शन किस में हो गया दोस्तों, EMRS में हो गया है दोस्तों। तो इनके रोल नंबर है और ये है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपको, अगर आपने लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा तो आप भी जो अभी से वापस तैयारी में शुरू हो जाए दोस्तों। ये कुलदीप शर्मा जो है बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष किया लाइब्रेरी में, अब जाकर जो है इनका सिलेक्शन EMRS के अंदर हुआ है दोस्तों। फिर रवि कुमार जी जो है, इनका भी संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है, और इस बार जाकर KVS में नहीं हो पाया था इनका, लेकिन अब इनका जो है EMRS में हो गया है दोस्तों। उसके बाद है महावीर प्रसाद मेहता जी, इन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया है लाइब्रेरी में, और इस बार इनका सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है मेगा सुमन, ये मेगा सुमन है जिनका अभी राजस्थान के अंदर 2022 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार इनका जो सिलेक्शन है वो कहाँ पर हो गया दोस्तों, EMRS के अंदर हो गया है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आप लोगों को, तो जब आप लगातार आप तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि मैं पहली बार इसकी तैयारी कर रहा हूँ और पहले अटेम्प्ट में हो जाना, ये बहुत किस्मत की बातें होती है जिसका पहला अटेम्प्ट में हो जाना। अदरवाइज आपको क्या है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रामराज मीणा। तो रामराज जो मीणा है उसका जो है EMRS लाइब्रेरियन में हो गया है, इनको भी बहुत ज़्यादा बार बार बधाई हो। फिर हम बात करते हैं निशा जी, ये जो दिल्ली से है, ये बहुत ज़्यादा चिंतित है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो मैंने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार जो है इनका सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपके जो है आनंद प्रकाश शुक्ला जी का, ठीक है ना। ये भी जो है बार बार परेशान थे, KVS में हो नहीं पाया था और कोई कंपटीशन में नहीं हो पाया था, लेकिन EMRS में इनका सिलेक्शन हो गया है। मैं फिर से आपको यही कहना चाहता हूं, देखिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक किसी मार्गदर्शन के जो है मार्गदर्शन के अंतर्गत अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो इससे क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है ना। जो हम आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, जो हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं, पार्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ऐप के अंदर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं, वो सब टेस्ट देते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो रैंक है ना, वो रैंक आप लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रेरित करता है या मोटिवेट करता है। इसकी वजह से जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारा मार्गदर्शन और आपकी क्या रहेगी दोस्तों, हमारा मार्गदर्शन और आपकी जो मेहनत है वो दोनों जब मिलेगी तब जाकर आपको सफलता होगी दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेफी माइकल पांडव जी है, उनका क्या हो गया दोस्तों, सिलेक्शन हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है विक्रम कुमार जी सैनी साहब,
इनका भी सिलेक्शन हो गया है। सैनी साहब को बहुत बहुत बधाई हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सुप्रियो मोंडोलो, ये जो है मोंडाल, इनका भी सिलेक्शन हो गया है। और हरिशंकर नैन, ये भी इनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो लोग है ना, ये आप सोच रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि जो है पहले अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हो गया, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ये जो लोग हैं ना केवीएस से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, केवीएस से, तो आप मान लीजिए सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने आपको पढ़ना पड़ता है। हालांकि केवीएस में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसका कारण क्या रहा है आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इनको मोटिवेट किया, मैंने प्रेरित किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने केवीएस की तैयारी की हुई है शानदार, तो आप जो है ईएमआरएस में लग जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन क्या है कि लैंग्वेज क्वालिफाई की वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे रह गए हैं। तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब बहुत जल्द आपकी इसकी वापस वैकेंसी आने वाली है। और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये दीपक मीना जी है, इनका राजस्थान, देखिए इधर दीपक मीना जी का राजस्थान ग्रेड 3 में हो गया था, 2 गुना में हो गया था, ठीक है ना, 2 गुना में हो गया था, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया था। केवीएस में इन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। लेकिन तीसरा जो अटेम्प्ट था ईएमआरएस, इस बार इनका क्या हो गया दोस्तों, ईएमआरएस में हो गया दोस्तों। तो इन लोगों से ये एक्चुअली प्रचार और प्रसार करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है इन लोगों को, इन लोगों के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करना है। ऐसा कभी जरूर नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख लीजिए दीपक जी मीना को 3rd ग्रेड में रह गए थे 2022 वाली वैकेंसी में, फिर केवीएस में रह गए थे, अब जाकर इनका ईएमआरएस में हो गया। तो आप समझ सकते हो ना, तो 22 से लगा के 24, तो कम से कम इन लोगों ने कम से कम 1.5 साल तैयारी कर जाकर अब इनका सिलेक्शन हुआ है। तो लाइब्रेरी साइंस थोड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा आपको ज़्यादा प्रयास करना होता है। अगर आप 6 महीने बढ़िया प्रयास कर लेते हैं, तब जाकर जब प्रॉपर नोट्स बनाते हो, रिवीजन करते हो, तो प्रॉपर जब आप नोट्स बनाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसका जो तरीका क्या है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी दोस्तों। स्वॉपोलॉजी है, इनका भी जो है क्या हो गया दोस्तों, सिलेक्शन हो गया है। सबसे बड़ी बात है ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। उसके बाद है राजेश श्रीवास जी, इनका भी राजस्थान के अंदर ईएमआरएस में सिलेक्शन हो गया है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ ऑल इंडिया स्कूल से बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट रहा था, लेकिन और भी अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन मैं खुद पर्सनली ऐसे 10-15 बच्चों को जानता हूं जो इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, इसकी वजह से आउट हो गए। बहुत सारे ऐसे साउथ के जो विद्यार्थी है जो हिंदी में लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अभी से वापस तैयारी में लग जाइए। जल्द आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी और आप अगली वैकेंसी में टॉप रैंक से आप सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों के लिए अब मैं नया कंटेंट दे रहा हूं, नई टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले दोस्तों। गौरव जी का भी इनका सिलेक्शन हो गया है। इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और आगे जो है ये बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो है इनका भी क्या हो गया दोस्तों, सिलेक्शन हो गया है। ये कई बार परीक्षा के अंदर जो है बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कई बार इनका जो हमने कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो क्या होते हैं कि एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हताश हो जाते थे, तो मैं बात करता था उनको। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऑनलाइन स्कूल इंडिया के अलावा कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट से बात नहीं करता, मैं हर स्टूडेंट से बात करता हूँ पर्सनली, और उनके अंदर जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, कई बार बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं और मैं उनको 10 मिनट, कई बच्चों को 15 मिनट देकर मैं उनको समझाता हूं कि वास्तव में आपको तैयारी कैसे करनी है दोस्तों। इसलिए अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आने वाले समय में कहां कहां पर वैकेंसी आ रही है, आप अभी से अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों। ये मेरी दोनों किताबें हैं दोस्तों। इन दोनों किताबों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो वॉल्यूम 1 है
तो वॉल्यूम 1 में 10 ओल्ड पेपर है। कितने हैं दोस्तों? 10 ओल्ड पेपर्स है। ये वॉल्यूम 1 है, इसमें 10 पुराने पेपर हैं। और वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 2 है, इसके अंदर इस बार हमने 13 ओल्ड पेपर दिए हैं। तो वॉल्यूम 2 को हमने जो है 3 पेपर और बढ़ा दिए हैं। क्या कर दिया दोस्तों? 3 पेपर और बढ़ा दिया। तो अब कितने हो गए भाई? 13 पेपर हो गए दोस्तों। ठीक है, तो आपको कम से कम जब आप दोनों किताबें लाते हो, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर बायलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन और ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। क्या होंगे दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे आपके इसके अंदर आपको मिलेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस किताब का जो पेज है, तो पेज के नीचे जो है ना, वो आपके क्या होंगे? आंसर होते हैं। हर पेज के नीचे आंसर दिए हुए, ताकि पेज को पलटने का काम नहीं है। और बायलिंगुअल कंटेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आप कम से कम अभी से आदत डाल दीजिएगा कि क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए आप, तब जाकर आपको लाइब्रेरी साइंस अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जो आप हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर वहां पर शुद्ध हिंदी आती है, इससे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो अभी से आप हैबिचुअल हो जाइए। इसलिए हमने आपके हर एक टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए दोस्तों। ये जो किताब आने वाली थी, लेकिन अब ये किताब जो है फरवरी फर्स्ट वीक में जब भी आएगी, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे दोस्तों, ताकि आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, आप दोनों देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी है कमिंग वैकेंसी, तो कमिंग वैकेंसी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। अपकमिंग लाइब्रेरियन वैकेंसी, ठीक है, आने वाले जो अपकमिंग लाइब्रेरियन वैकेंसी है, पहले क्या है दोस्तों? D SSSB। क्या है दोस्तों? D SSSB लाइब्रेरियन वैकेंसी, ठीक है, जो 2024 में आएगी। उसके बाद आपके राजस्थान सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड, वो हो जाएगा आपके 2024 में आएगी। ठीक है। तीसरा है आपके बिहार, तो बिहार में ध्यान रखना है कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और स्कूल, ठीक है ना, ये भी आपको 2024 में देखने को मिलेगी। उसके बाद आती है आपके हिमाचल प्रदेश, क्या कहते हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको 2024 में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर भी आपको 2024 में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये जो मेन एग्जाम है, उसके बाद हम बात करते हैं कि KVS और NVS, ये आपको देखने को मिलेगी दिसंबर 2024। और उसके बाद हम बात करते हैं EMRS फिर से, तो EMRS फिर से है ना, तो ये आपको संभावित है जुलाई अगस्त 2024 को वापस आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना ये आने वाली वैकेंसी है। अगर आपने लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है तो आप अभी से तैयारी कीजिए। जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से EMRS में सिलेक्शन हुआ है, उनका KVS में नहीं हो पाया, लेकिन इस बार EMRS में हो गया है दोस्तों। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखिए, ताकि आपको जो है नई नई चीज़ें हम अपडेट करेंगे। अब हम आपके लिए बिल्कुल नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं, नई टेस्ट सीरीज ऐड हो रही है, ठीक है ना, और लाइव MCQ भी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।